हेलो फ्रेंड्स, बोधिसत्व पीसीएस के बिहार स्पेशल करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। यह पार्टिकुलर सीरीज 69 बीपीएससी सीएससी प्री एग्जामिनेशन एज वेल एज बीपीएसएससी बीएसएससी और अदर अपकमिंग बिहार गवर्नमेंट एग्जामिनेशन सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पार्टिकुलर सीरीज में हम कवर कर रहे हैं दिसंबर 2022 से अगस्त 2023 तक के बिहार स्पेशल करंट डेवलपमेंट को थ्रू वीडियो लेक्चर और पीडीएफ नोट्स। बीच में एक हमारी कड़ी छूट गई थी जून 2023 का, तो इस पार्टिकुलर एपिसोड में हम जून 2023 को कवर करेंगे। और प्रीवियस एपिसोड यदि आपने मिस किया है तो नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करके आप जरूर फॉलो करना। और पीडीएफ नोट्स भी हम प्रोवाइड कराते हैं जिसका कोई चार्ज हमारे द्वारा नहीं लिया जाता। नीचे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। वहां से जो भी पीडीएफ हम शेयर करते हैं आपको मिल जाएगा। ठीक है, बिहार करंट अफेयर्स जून 2023। चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है इस मंथ का फॉर अपकमिंग बीपीएससी एग्जामिनेशन। आज का हमारा पहला टॉपिक है सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा, जिसको सीबीडीसी इन शॉर्ट में कहा जाता है। सीबीडीसी को अपनाने वाला देश का पहला नगर निगम पटना नगर निगम बन गया है। तो क्वेश्चन यदि आपसे बीपीएससी पूछे कि देश का पहला नगर निगम वह कौन सा है जिसने सीबीडीसी को प्रथमतः अपनाया, तो पटना नगर निगम है। सीबीडीसी आपको सभी को पता होगा कि कागजी मुद्रा का डिजिटल रूप है। ठीक है, और यह केंद्रीय बैंक द्वारा, जो कि आरबीआई है, हमारा केंद्रीय बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके द्वारा जारी और समर्थित वैध मुद्रा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा आधारित है और इसी के द्वारा समर्थित वॉलेट का उपयोग करके डिजिटल फिएट मुद्रा या सीबीडीसी का लेन देन किया जा सकता है। आप नीचे कमेंट करके बताओ कि फिएट मुद्रा किसे कहते हैं। बीपीएससी हमेशा प्रीवियसली बीपीएससी का ट्रेंड रहा है, बीपीएससी पूछ देता है हॉट मनी किसे बोलते हैं, फिएट मुद्रा किसे बोलते हैं, तो नीचे कमेंट करके बताओ, या वैध मुद्रा किसे बोलते हैं नीचे कमेंट करके बताओ। ठीक है, देखिए आरबीआई ने 1 दिसंबर 2023 को पायलट तौर पर सीबीडीसी को लॉन्च करा था। ठीक है, यदि वैश्विक लेवल पर देखें तो बहामास पहला ऐसा राष्ट्र है जो अक्टूबर 2020 में यहाँ पे एक सैंड डॉलर के रूप में डिजिटल करेंसी लॉन्च किया था। ठीक है, लॉन्च करने वाला अब विश्व का पहली अर्थव्यवस्था कौन सी है, बहामास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है G20 पटना मीट। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा 22 मई 2023 को G20 देशों के 2 दिवसीय लेबर 20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन ज्ञान भवन पटना में करा गया हमारे माननीय राज्यपाल जी के द्वारा। ठीक है, 2 दिवसीय यह मीट था और लेबर 20 की बैठक हुई पटना में। ठीक है, ध्यान में रखना, स्थान क्या था, ज्ञान भवन पटना। मुख्य विषय क्या था, जो ये पार्टिकुलर लेबर 20 की बैठक हुई पटना में 2 दिनों, उसका मुख्य सब्जेक्ट था सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा कोष की अंतर्राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी और महिलाएं और काम का भविष्य। ठीक है, ध्यान में रखना, कभी कभी थीम भी पूछा जाता है कि किस सब्जेक्ट पे चर्चा करी गई पार्टिकुलर किसी सबमिट में। लेबर 20 शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष हिरण्मय पंड्या जी हैं। ये ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ के भी अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया G20 का पटना मीट और इससे स्पेशल पार्टिकुलर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो 69 बीपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है अनुग्रह, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा जी के बारे में। हाल ही में इनकी 135वीं जयंती मनाई गई है, 18 जून 2023 को मनाया गया। डॉक्टर अनुग्रह का जन्म 18 जून 1887 को औरंगाबाद में हुआ था और ये चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ काफ़ी सक्रिय भूमिका इन्होंने निभाई थी चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार। देखिए, सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार बिहार विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान को दिया गया। किसके लिए, क्षेत्रीय विकास कार्य में सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिए इन्हें देश के सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर खान को मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में क्षेत्रीय विकास कार्य में, जैसे जो कि मैंने पहले बताया, सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिए, साथ ही प्रगतिशील कार्यों के लिए सदन में सबसे ज़्यादा आवाज़ बुलंद करने के लिए ये इस श्रेणी में जो है, इस पार्टिकुलर श्रेणी में भी इन्हें सम्मानित किया गया। डॉक्टर शकील अहमद खान
कदवा विधानसभा क्षेत्र कटिहार से 16वीं विधानसभा के कांग्रेस के सदस्य हैं, बिहार विधानसभा के, ठीक है। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। तो सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार हमने देखा और डॉक्टर शकील अहमद खान जी के बारे में भी हमने जाना। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है फॉर 69 बीपीएससी सीएससी प्री एग्जामिनेशन, तो इनके बारे में आप पूरी जानकारी रखिएगा। ये जेएनयू के स्टूडेंट रह चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है विराट रामायण मंदिर। दुनिया के सबसे बड़े इस रामायण मंदिर का निर्माण 20 जून 2023 से शुरू हो गया है। पहले भी कई बार प्रयास किया गया, लेकिन फंड वगैरह की कमी के चलते ये रुका हुआ था। तो फाइनली 20 जून 2023 से शुरू हो चुका। इसे पूर्वी चंपारण के कैथवलिया में निर्मित किया जा रहा है, कैथवलिया ब्लॉक में। क्षेत्र जो है यह 3.76 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है इसका क्षेत्रफल। और इसका शिलान्यास महावीर मंदिर ट्रस्ट पटना के आचार्य श्री किशोर कुणाल जी के द्वारा किया गया। यह मंदिर 3 मंजिला होगी और इसका कार्य 2025 के अंत तक पूरा होने की संभावना है। तो हमने देखा विराट रामायण मंदिर के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है सशस्त्र खनन पुलिस बल। राज्य सरकार के द्वारा खान एवं भू विज्ञान विभाग के लिए अपना समर्पित सशस्त्र खनन पुलिस बल का गठन किया जा रहा है। आपने बीते दिनों न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि एक महिला अधिकारी थी, वो खनन इलीगल खनन हो रहा था, उसको चेकआउट करने के लिए गई थी, तो उन पर खनन माफियाओं के द्वारा, गुंडों के द्वारा, असामाजिक तत्वों के द्वारा प्रहार कर दिया गया और घसीट के पीटा गया। तो सरकार इससे बहुत ज़्यादा चिंतित है और इसी के लिए यह सुरक्षा का कदम उठाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या होगा? बिहार में अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाना, और इसमें 2 समर्पित बटालियन बनाई गई हैं इसके लिए, जिसकी अस्थायी चौकियाँ भोजपुर और भागलपुर बनाई गई हैं। तो सशस्त्र खनन पुलिस बल के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली। अगला हमारा टॉपिक है अगवानी घाट और सुल्तानगंज पुल गंगा नदी पे बनाया जा रहा था और यह दूसरी बार ऐसा था कि यह पुल ढह गया। 4 जून 2023 को अगवानी घाट और सुल्तानगंज पुल ढह गया और इसको लेके ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। करप्शन एक असामाजिक फैक्टर रहा है, बिहार के डेवलपमेंट में हम हमेशा हिंड्रांसेज डालते आ रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। इस पुल का निर्माण एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कर रहा था। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड ने इस कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है, ठीक है। इसके अगेंस्ट में ये कदम उठाया गया है। यह पुल 3.1 किलोमीटर लंबा और 4 लेन का पुल था। इसे गंगा नदी पर बनाया जा रहा था। तो अगवानी घाट और सुल्तानगंज पुल के बारे में हमने जानकारी हासिल करी है। इस मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं जो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो इसे देख लेते हैं। अभय कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक है नालंदा, एक, ठीक है, नालंदा पुस्तक है। इसको पेंगुइन के द्वारा प्रकाशित किया गया है और इसमें बिहार में शिक्षा के प्राचीन केंद्र का इतिहास वर्णित है। तो नालंदा आप सबके लिए ये वैसे भी स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और इस पे पुस्तक लिखी जा रही है किसके द्वारा? अभय कुमार जी के द्वारा। काफ़ी प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। प्रीवियस एपिसोड में मैंने बताया था इनके द्वारा एक और पुस्तक लिखी गई है, उसका कंपाइलेशन करा गया है। नीचे कमेंट करके बताओ। NIRF रैंकिंग 2023 में एम्स पटना को ऑल ओवर इंडिया में 27वां स्थान है और यह राज्य का एकमात्र शिक्षण संस्थान है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। बिहार राष्ट्रीय परागमन पास प्रणाली लागू करने वाला 5वां राज्य बन गया है देश में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें बताया जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के दिशा निर्देश में कुछ अमेंडमेंट करे गए हैं, कुछ सुधार करे गए हैं, जिसमें निर्देशन के बाद, इसमें संशोधन के बाद हुआ क्या है कि प्रत्येक विधायक प्रति वर्ष 4 करोड़ रुपये तक की लागत वाली योजनाओं और कार्यों को अपने क्षेत्र के लिए अनुशंसा कर सकता है, जो कि पहले 3 करोड़ रुपये के बराबर था। ध्यान में रखना, पहले 3 करोड़ था, अब इसे 1 करोड़ और ऐड ऑन कर दिया गया है इसमें और ये 4 करोड़ रुपया बन गया है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की ग्रेडिंग में दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय बोधगया को A ग्रेड मिला है, ठीक है। तो ये था बस आज, मतलब इस एपिसोड में इतना ही था, जून 2023 का इंपॉर्टेंट कंपाइलेशन। आज के लिए बस इतना ही।
और आई होप कि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा। देखिए हमारे द्वारा जो भी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं काफ़ी रिलायबल होती हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और क्वेश्चन यहीं से लगभग पूछा जाता है। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्रीवियस एपिसोड यदि आपने मिस किया है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करके आप जरूर उसे फॉलो करना और अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड मेंटेन कर लेना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर।